दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये इवनिंग का टाइम था। इवनिंग मीन्स मतलब ये दोपहर के बर्तन है जो मैं इस टाइम पे कर रही हूँ। नहीं, हाँ हाँ हाँ, दोपहर के बर्तन है। तो मैं कुछ और काम करने लगती हूँ तो फिर ये वाला काम रह जाता है, तो फिर मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं तब कर लेती हूँ। तो अभी बल्कि मुझे खाना वगैरह बनाना था, लेकिन उससे पहले मैंने कहा चलो बर्तन कर लेती हूँ, मैं फिर और काम करूंगी। और अभी मेरा पूजा पाठ का भी टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो पहले ये कर लेती हूँ, फिर मुझे नहाना होता है। तो फिर वो है कि नहाने के बाद बर्तन वगैरह करो तो फिर झूठे छींटे लगते हैं, तो इसीलिए मैं बर्तन वगैरह करके तो तब मैं दोबारा नहा के फिर शाम की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे बस फटाफट से जो बर्तन है वो मैं कर लूंगी, फिर उसके बाद नहा धो के पूजा करके फिर मुझे और काम भी करने थे आज। तो जी देखिए, यहाँ पे नहा धो के सारे पूजा पाठ वगैरह करके मुझे लगे मैंने खाना वगैरह भी बनू दिया था और खा भी लिया था शायद। तो उसके बाद का ये टाइम है। वैसे तो सुबह को बच्चों को स्कूल जाना होता है और सुबह के लिए भी शायद मैंने कुछ भिगो दिया था, छोले वगैरह या क्या था मुझे भी नहीं याद है अभी। तो वो था, फिर मैंने कहा चलो ये जो अपने दो चार बर्तन जो खाने के बाद के रह जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि काम जल्दी के होते हैं तो वीडियो वगैरह शूट करनी रह जाती है। तो फिर बाद में जब मैं फ्री होती हूँ या जैसे मैं अकेली अब कर रही हूँ तो फिर मैं अपना कर लेती हूँ। कई बार तो टाइम मिल जाता है कि भाई सारा वीडियो शूट कर लो, लेकिन कई बार नहीं मिल पाता। तो फिर उस वजह से मैं बाद में जब मैं अपने आप अकेली कर रही हूँ जिसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है काम में, तो फिर मैं तब वीडियो शूट कर लेती हूँ। क्योंकि प्यूके डैडी जैसा आते हैं, ये आते तो थोड़ा लेट ही हैं। खाना मतलब इसको दुकान से जो है रात को 10 बज जाते हैं इनको तकरीबन तकरीबन आते हुए। और आते ही फिर इनको चाहिए होता है खाना, तो बस उस टाइम ये रहता है कि सारी तैयारी मैं करके रखती हूँ, आटा वगैरह बना के सब्जी जो भी है तो वो सब बना के रखती हूँ। अगर इनको रोटी खानी है तो रोटी, या फिर मैं चने वगैरह उबाल के रखती हूँ, भिगो के रखती हूँ, या कुछ भी इस तरीके का जो इनको खाना होता है फिर मैं साथ के साथ करके दे देती हूँ। जैसे आजकल इनको लग रहा है कि रात को ये चने खाते हैं, हालाँकि शायद कुछ लोगों को ये सही ना लगे, लेकिन ये रात को खाते हैं चने। तो मैं चने भिगो के रख के उबाल देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं वैसे तो मैं देखिए कह नहीं सकती, सबका अलग-अलग होता है, कि जो भिगे हुए चने हैं वो शायद ज़्यादा प्रोटीन वगैरह देते हैं या ज़्यादा फाइबर वाले हो जाते हैं या उबले होते हैं, कैसे होते हैं, तो मुझे नहीं पता इस बारे में प्रॉपर्ली। तो वो उबले हुए चने होते हैं तो उनमें फिर खीरे वगैरह, टमाटर, प्याज़ काट के वो खा लेते हैं, तो उसमें उनका पेट भर जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि रात को मैं रोटी ना खाऊँ तो ज़्यादा सही है। तो पर मेरा ये है कि मैं अपनी तरफ से दोनों चीजें रेडी रखती हूँ, कि आटा भी बना के रखा हुआ है, सब्जी वगैरह, क्योंकि मैं भी खाऊंगी बच्चे भी खाएंगे तो उनके लिए तो बनानी ही बनानी है। बाकी उनकी इच्छा होती है कि जिस दिन कुछ ऐसा बन गया, जैसे लाल दाल बना ली मैंने या कोई और हल्की फुल्की लौकी तोरी कुछ बना लिया, तो फिर तो वो खा लेंगे सब्जी। लेकिन जिस दिन ऐसा होता है कि भाई सुबह की थोड़ी सब्जी रखी है और मुझे ये हो जाता है कि भाई हमें ही तो खानी है बच्चों को और मुझे थोड़ी थोड़ी से एक एक आधी रोटी खानी है, तो मैं नहीं बनाती। तो फिर तब वो करते हैं कि मतलब फिर वो चने वगैरह खा लेते हैं। तो आप कहोगे कि दीदी आप फिर से सामान हटा रहे हैं। असल में मैं सामान वैसे नहीं हटा रही, ये जो हमारा बेड है ये इधर कॉर्नर में है और पंखा है दूसरी साइड, तो मैं इसको इधर की साइड कर रही थी ताकि जैसे लेटना है रात को या कैसे भी तो पंखे की हवा आ जाए। इस वाले कॉर्नर में हवा नहीं आती है, तो इसी वजह से सिर्फ ये बेड बेड मुझे सरकाना था और कुछ नहीं। और आपको बता दूं कि जो बेड है वो मेरे बिल्कुल मतलब बहुत ही कम उनमें सामान रह गया है, क्योंकि बहुत सारा सामान मैंने अभी पीछे से निकाला था। जो फालतू बिस्तरे वगैरह थे या सामान थे, बर्तन वगैरह भी मैंने काफ़ी सारे दिए हैं, क्योंकि एक बेड में मेरे बर्तन नहीं थे और एक बेड में मेरे जो है क्या बोलते हैं बिस्तरे वगैरह थे थोड़े से, क्योंकि इसी में ही मैं रखती हूँ, तो मैंने काफ़ी सारा निकाल दिया है। तो अब ये हल्के हैं,
इतने भारी नहीं है। कुछ टाइलों पे ये जल्दी सरक जाते हैं, वैसे खुरदरा सा है फर्श तो उस पे तो टाइम भी लगता है, लेकिन टाइलों पे ये सरक भी जल्दी जाते हैं। तो बस मुझे इसका डायरेक्शन इधर से इधर करना था और कुछ नहीं। और देखिए इसके नीचे ना बल्कि उधर की साइड स्पेस था, लेकिन इतना स्पेस नहीं था कि मतलब पूरा प्रॉपर झाड़ू निकल जाए बाहर। तो देखिए कितना हो रहा है। तो मैं झाड़ू तो अभी लगाऊंगी नहीं क्योंकि रात का टाइम हो रहा था, 9 साढ़े 9 10 बज रहे थे, 10 से ज्यादा ही हो रहे थे। हाँ, पीयू के डैडी लेट आए थे। तो बस फिर मैंने कहा चलो अब झाड़ू नहीं लगाती, बेड इधर को हो गया, बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर दूंगी। सुबह को मुझे ही थोड़ी आसानी रहेगी काम मैनेज करने में, क्योंकि सुनीता अभी नहीं आ रही है। और सुनीता के बेटे के बारे में बताऊं तो हालत उसकी भगवान की दया से बहुत सही है अब। और जल्दी ही भगवान करेंगे तो 1-2 दिन के अंदर वो घर वापस भी आ जाएगा। तो ये है जो मेरी उससे मतलब बात हो जाती है, रोज ही मैं पूछ लेती हूँ उसको। तो यहाँ पे देखिए जी, बस ये मैंने बेडशीट जो है वो चेंज कर दी और इसके बाद बस अब कुछ और मेरा काम रहा नहीं था। सुबह की तैयारी भी शायद मैंने कर कुरा ली थी, और बस अब जो है वो लेटना रह जाएगा हमारा। तो जी देखिए लेटने के लिए हम लोग आए हैं इधर। और इस दिन ना कृष्णा जल्दी सो गया था। कई बार होता है ना कि बच्चे खेलते खाते हैं तो जल्दी सो जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ना बच्चे चने ही खा रहे हैं, चने। और वो इनके डैडी को दी थी तो इनको बाद में मन किया खाने का, तो इन्होंने भी फिर ले लिया था अपने डैडी से। तो इधर की साइड ही हम लोग जो है लेटते हैं, क्योंकि एसी इधर ही है और किसी रूम में एसी की फिटिंग भी हमारे है नहीं। और लेने को तो देखिए ये भी है कि नया एसी भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अभी जब काम चल ही रहा है तो फिर क्यों पैसे वेस्ट करना। तो इसी वजह से हम दूसरा स्प्लिट एसी, बल्कि इसके डैडी ने कई बार कह लिया कि इंदु अंदर के लिए स्प्लिट एसी ले लेते हैं, हम लोग वैसे भी सारे एक ही जगह लेटते हैं तो अंदर ही लेट जाया करेंगे, कि मतलब बाहर नहीं बार बार रोज बिस्तरे उठाने बिछाने पड़ते हैं। फिर मैं इनको मैंने कहा नहीं जी, जब काम चल ही रहा है तो फिर मतलब क्यों ही करना है। जब काम नहीं होता तो एक अलग चीज होती कि भाई काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी। और ऐसा भी नहीं है कि भाई हमारे घर में कोई ज्यादा आता जाता है या कैसे भी। और फिर जब सामान उठ जाएगा घर से तो इधर का एरिया खाली है, हम लोग पहले भी वहीं पे ही लेटते थे। ये तीसरी गर्मियां है इस बार जब हम वहां पे लेट रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलने देते हैं जैसे भी चलता है। तो यहाँ पे ये हो गया है मॉर्निंग टाइम, और बच्चों की यूनिफॉर्म रह गई थी। असल में ये मैंने शाम के टाइम ही धोई थी, बच्चे स्कूल से आए थे ना तो शाम को ही धोई थी। तो शर्ट तो इनकी सूख जाती हैं, लेकिन जो स्कर्ट है उनको सूखने में टाइम लगता है, तो फिर इसीलिए मैंने सुबह के टाइम में इनको प्रेस कर रही हूँ। तो नहीं तो वैसे अगर सूखी होती तो फिर तो मैं शाम को ही करके रख देती। तो बच्चे भी उठ गए थे, मैं भी उठ गई थी, तो फिर ये रूही जो है ये रूही पीओ अपना ब्रश वगैरह करने के लिए देख रही हैं। तो मैं उठा देती हूँ जल्दी, क्योंकि जल्दी उठ जाते हैं तो आराम से तैयार हो जाते हैं, नहीं तो फिर ये भागा दौड़ी में लगे रहते हैं कि लेट हो गया, सवेर हो गया, मम्मा ऐसे मम्मा वैसे। तो बस फिर इसके डैडी भी उठ गए, ये कहने लगे कि ला प्रेस तो मैं फेर देता हूँ और तू बच्चों के खाने की तैयारी कर ले। मैंने कहा चलो लाओ कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने छोले वगैरह उबलने रख दिए थे, तो ज्यादा नहीं मैंने भिगोए थे। मैंने कहा क्योंकि पीयू के डैडी इतने पसंद नहीं करते छोले, और बहुत टाइम के बाद में जाके बना रही थी, तो फिर मैंने थोड़े से ही भिगोए थे। और कुछ मैंने मतलब भिगो के कुछ ही थोड़े ही बनाए थे मैंने, बाकी मैंने रख देते क्योंकि बच्चे खा लेते हैं भिगे हुए चने हो या छोले हो उबले हुए नमक डाल के, तो वो। तो यहाँ पे बस फिर मैंने कहा चलो रहने देती हूँ, मैं अपना खाना बना देती हूँ। तो चावल वगैरह बच्चे स्कूल में लेके नहीं जाते, तो इनको चाहिए होती है रोटी। और रूही और कृष्णा तो फिर भी चावल खा लेते हैं, लेकिन पीहू नहीं चावल खाती। आपको बताऊं मैं, जो 5 किलो चावल ना मेरे घर में मतलब 3-4 महीने आराम से चल जाते हैं। कि जब मैं रामपुर से आई थी ना, मतलब 5 तारीख को मैं आई थी रामपुर से, 6 या 7 तारीख को मैं चावल लेके आई थी यहाँ पे 5 किलो।
और अब तक भी उन चावलों में से आधे चावल हमारे से खाए नहीं गए और लगभग 1.5-2 महीने होने को आ रहे हैं। तो 1.5 महीना तो कहीं नहीं गया, तो उसमें से अभी तक भी तो बहुत कम चावल हम लोग बनाते हैं, ज्यादातर क्योंकि ये खाते नहीं है, इनका पेट रोटी से ही भरता है। तो फिर मुझे लगता है कि जब पेट ही इनका रोटी से भरता है तो फिर, या फिर बनते भी हैं तो बहुत कम बनते हैं, आधा गिलास भी मुश्किल से, जितना कि रूही और कृष्णा खा ले, क्योंकि मुझे भी इतने पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ मैं खा लेती हूँ। तो रूही और कृष्णा को ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से बस अपना चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने कढ़ाई रख दी है, छोले उबल गए थे तो बाकी के मैंने फ्रिज में रख के थोड़े से बाहर रख लिए थे जितने मुझे बनाने थे। तो यहाँ पे प्याज वगैरह डाल दी है मैंने, और क्या बोलते हैं उसको, साथ में ही बस अब मैं प्याज और टमाटर वगैरह डाल के, मसाले डाल के तड़का लगा दूंगी। और इसके साथ में बनानी थी पूरी, क्योंकि छोले राजमा ये इस तरह की चीजों के साथ बच्चों को लगती है पूरी कचौरी अच्छी। तो जी देखिए, यहाँ पे मैंने जो है छोलों में थोड़ा सा जितना मुझे पानी डालना था वो मैंने डाल के उनको पकने के लिए रख दिया है। तब तक मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना दूंगी शेक, कुछ 2-4 इनमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल देती हूँ, तो हो जाता है। और इसलिए भी नहीं कि हेल्दी है, लेकिन बच्चों को इनमें ना इनका टेस्ट अच्छा लगता है, जो ड्राई फ्रूट मुंह में आता है ना थोड़ा दरदरापन सा, तो टेस्ट इनको अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दूध की मलाई उतारनी थी, लेकिन बस फिर मैंने कहा बाद में उतारूंगी, अभी तो मैं कर लेती हूँ जो मुझे करना। उधर मैंने चाय बनने के लिए रखी हुई है, और इधर मैंने बच्चों के लिए शेक बना दिया है, क्योंकि ये सुबह को शेक वगैरह ही पीते हैं, या दूध भी कम पीते हैं। क्योंकि दूध पी के इनको क्या होता है कि या तो कुछ हो इनके लिए दूध के साथ, अगर खाली दूध पीते हैं तो जी खराब करते हैं, पता नहीं क्यों। और गाड़ी में बैठ के भी इनका, रूही और कृष्णा का ही होता है जी खराब, पीयू तो एडजस्ट कर जाती है, लेकिन रूही और कृष्णा का, इनका दोनों का जी खराब होता है अगर ये दूध पी के चले जाते हैं। तो या तो इन्हें दूध के साथ कुछ दो तब पियेंगे, या आजकल जैसे गर्मी है तो शेक वगैरह पी लेते हैं। तो यहाँ पे पियो का डैडी खा रहे थे आंवले का मुरब्बा। इनको कई बार सुबह ही भूख लग जाती है, जब ये रात को कुछ ऐसा खाता है ना कि मतलब प्रॉपर अपना खाना नहीं लेते, तो इनको सुबह को फिर भूख लग जाती है, तो जो इन्हें मिलता है, मतलब वैसे कुछ नहीं, लेकिन आंवला वगैरह खा लेते हैं। हालांकि इससे पहले मैं इनको अंजीर, मतलब सोते उठते ही मैं इनको खाली पेट जो है अंजीर भिगो के रखती हूँ, मैं एक रात को वो मैं इनको दे देती हूँ, तो सुबह को 1 गिलास पानी के साथ ये वो ले लेते हैं, मतलब 1 गिलास पानी के लगभग में मैं भिगो के रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, सब्जी वगैरह बन गई है, शेक वगैरह भी मैंने इनके लिए ले आई हूँ, और अपने लिए और पीयू के डैडी के लिए चाय भी मैं ले आई हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने ना बच्चों के बाल कटवाए हैं, मैं बता भी रही थी, लेकिन ज्यादा नहीं कटवाए, इतने मैंने रखे हैं कि बाल बंध जाए, क्योंकि इनके ना दोनों बहनों के नीचे नीचे से बाल बहुत खराब हो रहे थे। तो फिर मैंने कहा इनके, फिर ये भी कहने लगे कि कटवा दे, अच्छे नहीं लगते, वो दो मुंहे से बाल हो रहे थे बहुत ज्यादा। तो फिर दोनों बहनों के ही बाल मैंने थोड़े थोड़े से कटवाए हैं, और इतना मैंने स्पेशली करके कटवाए हैं कि भाई बंध जाए, ये ना हो कि भाई कटवा दे ना वो बंधने लायक रहे ना वो खुलने लायक रहे। तो इस वजह से तो बस फिर मैंने कहा देखिए, थोड़े थोड़े ही कटे हैं, ज्यादा नहीं फर्क पड़ा है, लेकिन वो है कि जो नीचे डेड से बाल थे वो सारे निकल गए हैं। हालांकि वो मैंने वीडियो शूट किया हुआ है, बस फिर मैंने ऐड नहीं किया, मैंने कहा जो चीज दिख रही है अब तो ये बता ही दूंगी मैं। तो खैर यहाँ पे मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, और तेल गर्म होने के बाद बस मैं फटाफट से कचौरी बना दूंगी, और पीयू के डैडी जो है वो बच्चों का लंच लगाने में हेल्प कर देंगे। नहाना मेरा हुआ नहीं था अभी, क्योंकि मुझे अभी सफाई वगैरह करनी थी, तो इसीलिए मैं नहाई नहीं थी। और फिर सफाई वगैरह करके अपना झाड़ू पोछा साफ सफाई सारा करके फिर मैं नहा धो के फिर पूजा करूंगी, तो इसीलिए मैं सुबह के टाइम नहाई नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए जी, बस फटाफट से मैं बच्चों के लिए पूरियाँ उतारूंगी और ये करेंगे हेल्प मेरी। तो काफी सारी चीजें हैं, देखिए मैनेज करते हैं तो हो ही जाती हैं। हालांकि मुझे पहले ऐसा था कि जब सुनीता चले गई थी ना कुछ दिन के लिए, मतलब 1-2 दिन तो मेरे से ऐसा हुआ कि जैसे मैनेज ही नहीं हो रहा, लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे करते रहे तो फिर ये हुआ कि नहीं भाई हो जाएगा। कई बार होता है ना कि भाई जब हेल्प लेने की आदत हो जाती है
तो फिर जब हम अपने आप उस काम को करते हैं तो हो नहीं पाता। लेकिन ये है कि यहाँ पीहू के डैडी जो है वो भी बहुत हेल्प करते हैं मेरी, क्योंकि दोनों के करने से ही होता है। अब दोनों को ही ऐसा है कि भाई करना है काम तो अपना दोनों मिल के कर लेते हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन पीयू के डैडी को भी हमारे ये है कि सामान वगैरह उठा धर दिया या बिस्तर वगैरह उठा धर दिए तो ये वाला काम वो कर देते हैं। हालांकि मैं ही ज्यादा उन पे प्रेशराइज नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले वो मेरी घर में हेल्प करेंगे, फिर उसके बाद उनको दुकान पे जाना है और फिर पूरा दिन उनका खड़े खड़े का काम है, भाग दौड़ सारी। तो फिर मुझे इसीलिए लगता है, फिर मैं उनको मना कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं कहा आप रहने दो। बल्कि ये कहते हैं कि मैं पोछा लगा लूंगा तो मेरे पेट के लिए सही है, क्योंकि इनका जो पेट है सिर्फ पेट ही बढ़ रहा, बाकी शरीर इतना नहीं है। तो मैंने कहा जी नहीं, आप रहने दो, मैं अपने आप कर लूंगी, आपको एक्सरसाइज वगैरह करके कम करना है वो कर लो, कोई बात नहीं। तो ये है कि भाई कोई बंदा चाहे हो ना काम, लेकिन कोई पूछ भी ले, कह भी ले ना, तो अपने आप को ये लगता है कि हाँ भाई इसको हमारी चिंता हो रही है, ये हमारे लिए सोच रहा, तो वो भी बहुत अच्छी हो जाती है चीज। तो खैर देखिए जी, बच्चों के लंच वगैरह लग गए हैं, बच्चे जाएंगे अब स्कूल। और पीहू का डैडी इनको छोड़ के वहां पे वो चले जाएंगे अपने मॉर्निंग रूटीन पे, जो मॉर्निंग वॉक है उस पे। तो चलिए जी, वीडियो रोकते हैं यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।